हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आपके लिए जोरदार जो है साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बोर्ड के लिए बीएम है, अर्थात जो वीवीआई है। चल देखते हैं क्वेश्चन। तो जो दर्पण से संबंधित है, कहता है अवतल दर्पण से प्रमाणित करे कि एफ बराबर आर बाई टू। हमें सिद्ध कर देना है कि अवतल दर्पण से प्रमाणित करना है कि एफ बराबर आर बाई टू। चलिए इसको प्रमाणित करके आपको दिखाते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। चलिए सो प्रूफ करते हैं। सोल्व ये आपको दिखाते हैं कैसा होता है। चलिए अवतल दर्पण से प्रमाणित करना है एफ बराबर आर बाई टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अवतल दर्पण को फोकस कर देते हैं। देखिए बाबू, ध्यान देकर समझिएगा, ध्यान देकर, साफ ध्यान देकर, ध्यान केंद्रित कर एक अवतल दर्पण को बनाया। यहाँ पर पी लिखा, यहाँ पर एफ लिखा और यहाँ पर सी लिखा। तो यहाँ पर एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध करना है। एक अंश से किरणें ला लीजिए। आप जानते हैं अंश से किरणें आती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है, ऐसे निकाल लीजिएगा। और एक जो है यहाँ पर बना लीजिएगा। यहाँ पर कोण आई, परावर्तित किरण आती ही किरण आती आपतित किरण हो गया, और यहाँ पर परावर्तित किरण कोण आर हो गया। कोण आई, कोण आर हो गया। ठीक है ना। यहाँ से मान लेते हैं बिंदु क्यू कर देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू। सोल्व करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, एफ बराबर आर बाई टू। अवतल दर्पण सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू। ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर आर बाई टू। अब यहाँ पर प्रूफ करते हैं। आर का वक्रता त्रिज्या होता है और एफ बराबर फोकस दूरी होती है, बाई टू हो गया। एफ बराबर आर बाई टू हमें सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। पी आर डबल। ध्यान देकर समझिएगा बाबू, समझ में आ जाएगा। बेहतर तरीका है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है ना। चलिए तो हम जानते हैं चूंकि कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हैं कि दो होता है। तो यहाँ पर कोण आई, देखिए कोण आई है और कोण आर। कोण आई, कोण आर, आती हुई किरण कोण आई बना रही है, और रिफ्लेक्ट करके परावर्तित किरण कोण आर बना रही है। तो कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होते हैं। चूंकि कोण आई बराबर कोण आर कहाँ से होता है, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से लिख दिया। इसको समीकरण एक उठा लीजिएगा। ठीक है ना, समीकरण एक मान लीजिएगा। अब देखो बाबू, अब यहाँ से एक रेखा आ रही है, ऐसे गुजर रही है यहाँ पर, अर्थात ई कोण दोनों बराबर होंगे। कौन कोण से, एकांतर कोण से। तो ई वाला रेखा, ई वाला ऐसे आया, तो जैसे में इस तरह बन गया आपका, तो यह एकांतर कोण बन गया। ठीक है ना, यहाँ से एकांतर कोण आपका बन गया। तो कोण आई, कोण आर, क्या देखिए कोण आई जो है यहाँ से आया और कोण सी के बराबर, कोण सी है तो कोण सी के बराबर हो गया। फिर कर देते हैं। फिर कोण आई बराबर है कोण सी है, तो कोण आई बराबर कोण सी को किया। कहाँ से, अंतः एकांतर कोण से लिख दीजिएगा। अंतः एकांतर कोण से किया। ठीक है ना। इसको समीकरण हम दो बना लेंगे, समीकरण दो। अब देखिएगा, मैथ का नियम है कि समीकरण एक का एलएचएस समीकरण दूसरा का एलएचएस बराबर होता है, तो आरएचएस के बराबर होते हैं। तो अब लिखते हैं, अब समीकरण एक और दो से, बाबू बेहतर ढंग से समझते रहिए। एक और दो से कह दिया, कर दिया एक और दो से। अब यहाँ देखते हैं, एक का एलएचएस कोण आई कोण आर बराबर है, कोण आई कोण आई बराबर है, तो आर और सी बराबर होंगे, अर्थात एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएंगे। कोण आर बराबर कोण सी, कोण आर बराबर कोण सी हम कह सकते हैं। कोण आर बराबर कोण सी। तब देखिएगा, कोण आर और कोण सी दो बराबर हो गया। कोण आर और कोण सी, इसका मतलब है कि कोण आर वाला कोण सी वाला बराबर, अर्थात दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, अर्थात समझिएगा बाबू, दो भुजा बराबर हो जाएंगे। तो अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कोण आर वाली भुजा यह है, यह और यह दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ समझ सकते हैं कि कोण आर और कोण सी बराबर आ रहा है। कोण आर कोण सी के बराबर, दो कोण बराबर है तो दो भुजा बराबर होती है। अर्थात कह सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, त्रिभुज गुणधर्म से, क्योंकि त्रिभुज के गुण धर्म के नियम से चला लेते हैं। कौन सी नियम से, नियम से चला लेते हैं, त्रिभुज के गुण धर्म के नियम से। जो आपका नियम हो जाए कौन सी, कि दो त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा बराबर होती है, अर्थात यहाँ पर एफ क्यू जो होगा एफ सी के बराबर हो जाएगा।
तो कह सकते हैं एफ क्यू बराबर हाई भुजा बराबर होगा तो एफ क्यू बराबर एफ सी हो जाएगा, एफ क्यू बराबर एफ सी हो जाएगा। त्रिभुज गुणधर्म के नियम से हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर यहाँ पर एक समझते हैं क्यू जो है बिंदु पी के ज्यादा निकट है, बिंदु क्यू पी के ज्यादा निकट है। अब चूंकि बिंदु क्यू पी के ज्यादा निकट है, लिख दीजिएगा ज्यादा निकट है, इसलिए ज्यादा निकट है अर्थात ई जो है करीबन इसके बराबर है, लगभग नजदीक में है, तो कह सकते हैं यहाँ ई भुजा और ई भुजा बराबर हो जाएंगे। अर्थात कह दीजिएगा एफ क्यू जो होगा, एफ क्यू बराबर कौन सी हो जाएगा, एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। देखिएगा अर्थात क्यू को जो है नजदीक में कर दिया गया तो ई भुजा इसके भुजा बराबर हो जाएगा। समझते रहे बाबू, ई भुजा इसके बराबर होगा तो एफ क्यू जो होगा पी एफ के बराबर, एफ क्यू बराबर पी एफ हो गया। तो अब करते क्या है, एफ क्यू देखो, एफ क्यू जो निकला हुआ एफ सी के बराबर, तो जहां एफ क्यू है वहां पर एफ सी डाल देंगे। इसलिए अब करते हैं, अब कर देते हैं एफ क्यू जो है एफ सी के बराबर है, तो एफ क्यू के जगह एफ सी हमने दर्ज किया, पी एफ को कर लिया, पी एफ लिख लिया। तो एफ सी आपका है क्या, देखिएगा एफ सी कह रहा था, एफ सी है, इसका मतलब है यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी का आधा है। समझिए पहले, पोल और केंद्र यहां से आ रहा है, पीसी वक्रता त्रिज्या है, तो ये वक्रता त्रिज्या पीसी का जो है एफ सी आधा है, तो कह सकते हैं पीसी बाई 2। तो यहाँ कह दिया पीसी बाई 2, एफ सी है क्या, तो एफ सी है पीसी का आधा है, तब पीसी बाई 2 कर दिया। पी एफ आपका फोकस दूरी है, पी और पोल और एफ की दूरी फोकस दूरी कराती है, तो एफ हो गया। पीसी है क्या, तो पीसी आपका वक्रता त्रिज्या आर है, तो आर बाई 2 हो गया बराबर है। हमें सीधे क्या करना था, एफ बराबर आर बाई 2। अतः जो है एफ बराबर आर बाई 2 हम प्रूव कर दिए, पी आर ओ भी ई डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।